हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक सेंटा को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ शराब पी रहा होता है। तभी वहां पर एक बूढ़ा सेंटा आता है। उसे पूछता है कि तुम कितने साल से ये काम कर रहे हो। तो सेंटा बोलता है कि मुझे खुद याद नहीं कि मैं कितने टाइम से सेंटा का काम कर रहा हूँ। फिर सेंटा ये भी कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हो गए हैं और लगता है कि ये मेरा आखिरी क्रिसमस होगा। यहाँ एक और बात सामने आती है कि सेंटा अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा था। जाते जाते सेंटा बार की मालकिन को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पोते के लिए है। इतना कहकर वो चला जाता है। बार की मालकिन बड़ी हैरान होकर सोचती है कि इसको कैसे पता मेरे पोते का नाम और उसे कैसे पता कि मेरा एक पोता है। अब जब वो सेंटा को देखने के लिए बाहर जाती है तो वो देखती है कि सेंटा तो अपने घोड़ों पे बैठ के उड़ रहा है। बार की मालकिन बड़ी खुश होती है, उसे यकीन नहीं होता कि ये असली सेंटा क्लॉज था। अगले सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक कपल और एक उनकी बेटी रूडी थी। ये लोग क्रिसमस मनाने के लिए रूडी की दादी के घर जा रहे थे, यानी अपनी मॉम के घर। अब जब ये घर पहुंचते हैं तो घर के अंदर क्रिसमस की तैयारी चल रही होती है। फैमिली के और बहुत सारे मेंबर्स आए हुए थे। फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर यानी फैमिली की हेड वहां पर आती है, जो अपने पोते रूडी से बहुत मिलकर खुश होती हैं और फिर सबको खाना खाने के लिए कहती हैं। तो इस वक्त सेंटा सवारी लेकर घर घर जा रहा होता है, गिफ्ट छोड़ रहा होता है जरूरतमंद बच्चों के लिए। रूडी के मॉम डैड उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए और उसे कहते हैं ये क्रिसमस की रात से पहले हम तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहते थे। अब रूबी जब गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक वॉकी टॉकी होता है, यानी मोबाइल जैसी एक डिवाइस। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम इससे सेंटा क्लॉज से बात कर सकती हो, क्योंकि आज तो सेंटा क्लॉज बिजी होंगे ना बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, तो जाहिर है वो बिजी होंगे तो तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, तो तुम उससे मैसेज कर देना ना। बोल के टूडी के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब बाहर खड़े होके वो अपने बच्ची की आवाज सुनते हैं जो सेंटा से विश मांगती है, जो कोई भी गिफ्ट नहीं मांगती बल्कि ये कहते हैं कि मेरे मॉम और डैड हमेशा के लिए एक हो जाएं, हमेशा साथ रहें। उसके मॉम डैड जो बाहर सुन रहे थे वो काफी जज्बाती हो जाते हैं। अपनी बेटी की मासूम सी विश पर उनका दिल भर आया। अब सेंटा क्लॉज अपने गिफ्ट्स के साथ उनकी छत पर आकर रुकता है। इस वक्त एक आदमी क्रिसमस की सजावट के बहाने उनके घर में दाखिल हो जाता है, लेकिन वो असली वर्कर नहीं होता। वो घर के अंदर जाकर सिक्योरिटी वाले आदमी को बेहोश कर देता है। तभी हमें मालूम होता है कि वो आदमी और उसकी टीम चोर थे जो चोरी करने के इरादे से इस घर में आए थे और पूरा प्लान बनाकर। अब वो आदमी अपने बाकी सारे साथियों को सिग्नल भेजता है, जिससे सारे चोर तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। उनका लीडर स्क्रूज भी आ चुका था, जो पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारता है और फिर वहां पर जितने भी गार्ड थे उन सबको शूट करके मार देता है और फिर वो भी अंदर घुस आता है। अब गोलियों की आवाज सुन के सेंटा उठ जाता है और घर के अंदर एक अफरा तफरी मच जाती है और वो भी छुपने लगते हैं। तभी यहाँ पर दादी अपने दो गार्ड्स के साथ आ जाती है और जब इनके सामने स्क्रूज आया तो वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है, उनसे लड़ता है और एक एक झटके में उन्हें मार देता है। सेंटा क्लॉज जो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था वो एक रूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन स्क्रूज का एक आदमी उसे देख लेता है। वो सेंटा क्लॉज पर हमला भी करता है और उस पर गोली चलाने की भी कोशिश करता है। अब गोलियां चलने की वजह से जो सेंटा क्लॉज की रेडी पर जानवर बंधे हुए थे वो गोली चलने की आवाज से डर के उड़कर चले जाते हैं, जिससे सेंटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सेंटा उस हमला करने वाले आदमी को बहुत ज्यादा मारता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लाइट में फंसने की वजह से वो भी बाहर जाकर गिरा। उसने देखा कि वो चोर मारा गया है। अब सेंटा जब विंडो के बाहर से देखता है तो सभी घर वालों को बंदी बनाया होता है। ये देख पहले तो सेंटा यहाँ से जाने का सोचता है, मगर फिर उनकी मदद करने का ठानकर वापस अंदर आ जाता है। रूडी की दादी स्क्रूज को कहती है कि एक बार मेरा भाई अगवा हो गया था, जहां मेरे डैड ने सिक्योरिटी टीम को बुलाकर सभी अगवा करने वाले लोगों को मरवा दिया था। जिस पर स्क्रूज कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ पर भी वो सिक्योरिटी टीम आ सकती है या शायद आने वाली हो। आगे स्क्रूज कहता है कि जो 300 मिलियन तुम्हारे घर के अंदर छुपाई गए हैं, मैं जानता हूँ कि वो पैसे गवर्नमेंट ने तुम्हें गरीबों में बांटने के लिए दिए थे, मगर तुमने 1 रुपया भी किसी को ना दिया और सारे पैसे अपने तिजोरी में छुपा लिए और वो पैसे आज मैं तुमसे लेने आया हूँ। स्क्रूज अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे। वहाँ पर वो तिजोरी देखता है जहाँ पर वो पैसे छुपाए गए थे, पर वहीं पर वो देखता है कि उनका एक साथी मारा गया है जिसको उसी सेंटा ने मारा था। फिर हम एक कमरे में सेंटा को देखते हैं जो पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे कॉल ही नहीं लगती क्योंकि फोन खराब था। अब तभी एक चोर यहाँ पर आ जाता है। सेंटा उस पर वार करता है। अब जब सेंटा को उसने देखा तो सेंटा अपनी जादुई छड़ी से उसके जिस्म के आर पार कर देते हैं। अब क्योंकि छड़ी जादू की थी तो उसे कुछ नहीं हुआ,
फिर सेंटा उसे गन से भी मारता है और टांग भी मारता है और ऐसे ही कुछ देर इनकी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन फिर सेंटा उसकी आंख में एक बिजली वाला तार घुसा देते हैं। अब जैसे ही सेंटा ने उसका स्विच लगवाया तो लाइट जलने की वजह से को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। सेंटा को उसके पास से एक वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें रूडी की आवाज आ रही थी। अब सेंटा जब अपनी लिस्ट चेक करता है तो रूडी का नाम उसकी अच्छी लिस्ट में था, इसीलिए सेंटा रूडी से कहता है इन चोरों का नाम मेरी लिस्ट में बुरे लोगों के लिस्ट में है और मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा और साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी। फिर सेंटा एक सिक्योरिटी रूम में जाता है जहाँ पर देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड मरा पड़ा है, जिसे जाहिर है स्क्रूज ने मारा होगा। वॉकी टॉकी से सेंटा सुनता है कि स्क्रूज अपने साथियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। सेंटा कहता है कि मैं हूँ सेंटा, मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक आदमी मर चुका है जिसे मैंने ही मारा है। जिस पर स्क्रूज समझता है कि ये कोई असली सेंटा नहीं है बल्कि ये ढोंग कर रहा है। सेंटा देखता है कि उसके जिस्म से खून निकल रहा है पर उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, वो इस फैमिली की परवाह कर रहा था। स्क्रूज दादी को मारता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर कौन सा सेंटा बुलाया है, जिस पर वो जवाब देती कि मैंने किसी सेंटा वेंटा को नहीं बुलाया। अब स्क्रूज रूडी के डैड की उंगली तोड़कर उसकी माँ से सच बुलवाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर रूडी बड़ी मासूमियत से कहती है आप ऐसा मत करिए वरना सेंटा आपको नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर रूडी के डैड कहते हैं कि बेटे सेंटा असल में नहीं होते बल्कि वो सिर्फ कहानियों में पाए जाते हैं। ये सच सुन के रूडी को बहुत बुरा लगा, उसे बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से भाग जाती है। तब उसे ढूंढने के लिए चोर लड़की उसके पीछे जाती है। रूडी छुप के फिर से वॉकी टॉकी के जरिए सेंटा से बात करती है और कहती है कि सेंटा असल में नहीं होते। सेंटा जवाब देता है सभी माँ बाप ऐसा ही कहते हैं लेकिन फिर भी मैं जरूरतमंद बच्चों को गिफ्ट लाता हूँ। रूडी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन से बच्चे को ज्यादा जरूरत है। सेंटा कहता है कि ये क्रिसमस का जादू है, ये कैसे काम करता है ये मैं खुद भी नहीं जानता, बस मुझे करना होता है। फिर हमें पूरी फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर एक चोर उनसे कहता है तुम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट बांध सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी क्रिसमस है। सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने लगते हैं। अब जब रूडी के डैड अपनी मॉम को गिफ्ट देता है तो वो काफी ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं, उनकी आंखें भर आई। उधर सेंटा एक कमरे की तरफ बढ़ता है मगर चोर लड़की उसे देख लेती है और सेंटा वहाँ से भाग जाता है। चोर लड़की अपने बॉस स्क्रूज को सिग्नल भेजती है जो वहाँ पर पहुंचकर एक धमाका करते हैं। सेंटा धमाके से बच तो गया लेकिन उसे पकड़कर बांध लेती है। स्क्रूज सेंटा का बैग पकड़कर आग में फेंक देता है जिसे देख के सेंटा को काफी गुस्सा आ जाता है और सभी चोरों का नाम लेने लगता है। तभी चोरों का लीडर कहता है कि इस सबको हमारा नाम कैसे पता। तब सेंटा कहता है कि मेरा नाम सेंटा क्लॉज है, मुझे सबके बारे में पता होता है। अब जैसे ही स्क्रूज उसे गोली मारने वाला होता है तो उस रूम में बर्फ गिरने लग जाती है जो रूडी ऊपर वाले फ्लोर से फेंक रही थी। तब स्क्रूज कहता है कि रुको, ये कोई बर्फ नहीं बल्कि फोम है, जिससे उनका ध्यान भटका। चोरों का ध्यान इधर उधर होता है जिसकी वजह से सेंटा को मौका मिल जाता है। सेंटा वहां से भागकर ऊपर चला जाता है जो देख के चोर और बाकी सारे स्क्रूज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेंटा देख रहा होता है कि घर के बाहर एक सिक्योरिटी टीम आ रही है। फिर घर के अंदर रूडी का अंकल खिड़की तोड़कर बाहर भागता है और टीम के बाहर पहुंचकर उन्हें सारी बात बताकर मदद मांगता है, लेकिन उसके साथ वो हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। टीम हेड उसे गोली मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो चोरों की अपनी टीम है, ना कि सिक्योरिटी टीम। फिर स्क्रूज अपनी इस टीम को कहता है एक सेंटा है, पागल सेंटा, जो सेंटा का भेष पहनकर हमारा मुकाबला कर रहा है और हमारे साथियों को मार रहा है। इसीलिए सभी लोग सेंटा को ढूंढने लग जाती है। स्क्रूज अपनी टीम के साथ नीचे बेसमेंट में आके तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये देख के तो उसके होश उड़ गए कि वहां पर तो एक पैसा भी नहीं है। सारे पैसे वहां से गायब हो गए, सारी तिजोरी खाली पड़ी है। सेंटा इस वक्त रूडी से वॉकी टॉकी के जरिए बात कर रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरी लिस्ट में बुरे लोग हैं और मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए, और अब तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा मुझसे। तब रूडी ये सुनकर काफी उदास हो जाती है। तब वो सेंटा को कहती है कि अगर आप कोई विश मांगना चाहो तो वो क्या होगी। तो सेंटा कहता है कि मैं अपनी वाइफ को फिर से देखना चाहता हूँ, मेरी ये विश है। सेंटा अपनी उंगली से अपनी शादी वाली रिंग निकालता है लेकिन वो रिंग नीचे गिर जाती है। जब वो रिंग लेने के लिए नीचे गया तो उसे एक हथौड़ा मिलता है और अब सेंटा हथौड़ा उठाने के बाद कहता है अब मैं सभी बुरे लोगों को मारकर हिसाब पूरा करूंगा, जो सुन के रूडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी स्क्रूज की टीम सेंटा के रूम में घुस जाती है। सेंटा अपने हथौड़े की मदद से एक एक करके सबको मार रहा होता है और वो भी बेरहमी के साथ। दूसरी तरफ स्क्रूज फैमिली के पास आकर कहता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा है जिसने सारे तिजोरी के पैसे चुरा लिए हैं और अगर तुम्हें नहीं मालूम कि वो काम किसने किया है तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। स्क्रूज का गुस्सा और बढ़ता है और वो रूडी की मोम को उठाकर और गन तान देता है। ये देख के रूडी के डैड सामने आए और कहते हैं कि वो पैसे मैंने चुराए हैं।
ताकि मैं अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर हमेशा के लिए भाग सकूं। दूसरी तरफ दो चोर रूडी को ढूंढ रहे होती हैं। एक चोर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है, लेकिन एक सीढ़ी टूटी हुई थी तो नुकीली कील उसके मुंह के अंदर घुस जाती है। तब ये देख के चोर लड़की सीढ़ी से ऊपर जाती है और वो रूडी को देख लेती है, लेकिन रूडी बॉल्स गिराने लग जाती है और एक बॉल लड़की को लग जाती है और दूसरी सीढ़ी पर खड़े लड़के को लगी, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। रूडी अभी भी लड़के के ऊपर बॉल्स फेंक रही थी। चोर ने हाथ पे कील पकड़ा हुआ था। बॉल लगने की वजह से कील उसके सर के अंदर घुस गया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर रूडी उस चोर लड़की पर हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है जहाँ पर एल्फी गिरी हुई थी। लड़की के पूरे जिस्म पर ग्लू चिपक जाती है, लेकिन जैसे कैसे करके वो उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके सर का मास्क निकल चुका था और वो ऐसी हालत में भी रूडी को पकड़ने जाती है। लेकिन तभी यहाँ सामने पर सेंटा आ जाता है, जो रॉड से लड़की पर हमला करता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। दूसरी तरफ रूडी के डैड स्क्रूज को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर उसने पैसे चुरा कर रखे थे, लेकिन अब स्क्रूज को पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी गुस्से में सबको मार देने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर एक चोर उन सबसे पूछता है कि बताओ सबसे पहले कौन मरना चाहता है, जहाँ पर सभी लोग अपना नाम लेने के लिए एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। ये दरअसल उनका प्लान था और अब वो चोर को चालाकी के साथ मार देते हैं। और तभी यहाँ पर रूडी भी सेंटा के साथ आ जाती है और सभी को यहाँ से भागने का कहती है। वो इस बात से भी खुश थी कि मेरे सारे फैमिली मेंबर सेफ हैं। स्क्रूज सबको मारने का इरादा करता है। वो और उसके लोग सभी लोगों पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। तभी यहाँ पर सेंटा आकर अपने बड़े से हथौड़े से सबको मारने लग जाते हैं। स्क्रूज पैसे लेके तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन सेंटा ने उसे देख लिया था। अब सेंटा भी उसका पीछा करती है। रूडी के मॉम डैड पर एक चोर हमला करने का सोचता है, पर दोनों किसी तरह मिलकर उसका सामना करते हैं और आखिर उसे मार गिराते हैं। चोर को मारने के बाद एक दूसरे को देखकर ये गले लगा लेते हैं, जो देख के रूडी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसके मॉम डैड हमेशा साथ रहें। उधर स्क्रूज सेंटा का इंतजार कर रहा था। सेंटा इतनी तेजी से आ रहा था कि उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। स्क्रूज के हाथ में सेंटा की लिस्ट लग गई और उसने देख लिया कि मेरा नाम बुरे लोगों की लिस्ट में है। ये देख वो समझ गया कि ये असली सेंटा है, लेकिन अभी तक उसे यकीन नहीं आ रहा था। स्क्रूज सेंटा से कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद इसी दिन का इंतजार था, आज आ भी गया है, यानी कि सचमुच का सेंटा। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्रिसमस की ये छुट्टी तो खत्म। इस बात के बाद इन दोनों की धमाकेदार लड़ाई होती है, जिसमें पहले पहले तो दोनों एक दूसरे के लिए भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर स्क्रूज उसे मार मार के अधमरा कर देता है। पर तभी सेंटा स्क्रूज को पकड़कर अपनी पावर से उसके जिस्म में आग लगा देता है और पूरी तरह से उसे जला देता है और फिर जली हुई बॉडी को टावर से नीचे फेंक देता है। अब सेंटा जब टावर पर खड़ा था तो स्क्रूज का एक आदमी जो बच गया था वो सेंटा को गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। पर ठीक टाइम पे रूडी की दादी आकर उसे गोली से उड़ा देती हैं। बाकी सब लोग भी सेंटा के पास आ गए। तब रूडी अपने मॉम डैड को सेंटा को हॉस्पिटल ले जाने का कहती है। तब सेंटा कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल जी लिए हैं और ये मेरा आखिरी टाइम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी आखिरी क्रिसमस हो। ये बोलकर वो अपना दम तोड़ देता है। ये सुनकर तो रूडी रोने लगी, कहती है कि ये तो असल में एक सेंटा था और मुझे इस पर भरोसा है। ये बात सुन के उसके मॉम डैड भी कहते हैं कि हमें भी इस पर भरोसा है। घर का एक एक मेंबर कहने लगता है कि हाँ मुझे भी सेंटा पर भरोसा है। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सेंटा सच में दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। ये देख के सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं और ये कैसे हुआ उसे वजह पूछते हैं। सेंटा वही बात करता है कि ये क्रिसमस का जादू है और मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। मेरा काम तो बस सेंटा बनकर अपना काम करना है और ये काम मुझे जब तक करना है जब तक कहा गया है। अभी वहाँ पर सेंटा की सवारी भी आ जाती है और वो रूडी को मिलकर उसे अलविदा कहता है और अपनी सवारी में बैठ के उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और दिल में यही बात सोच रहा होता है, मैं अच्छा सेंटा बन के ही काम करूंगा और बुरे लोगों को मार डालूंगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मुझे दें इजाजत, बाय बाय।